स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो 2019 का सीबीएसई का फाइनल पेपर आया है उसका सॉल्यूशन कीजिए। तो बच्चों की ही बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैं इसका पार्ट ए, सेक्शन ए का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसके अंदर आपको सेक्शन ए का सॉल्यूशन मिलेगा, इसके बाद पार्ट 2 में सेक्शन बी का, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा आप लोगों को, और सेक्शन डी के 4th पार्ट में करेंगे। तो इसको पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, भारत पंचाल सर्च करना है एंड देन मुझे फॉलो कर लेना है, सो दैट कि आपको हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट उनका अच्छे से समझ में आ जाए। वहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर के लिए कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट टेन्योर उनका एंड जेई नीट में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब अपलोड कर दिया है। वो सब कुछ आप फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने प्लस कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसपे मैं और मेरे अलावा और भी बहुत बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं और बड़ी ही नॉमिनल फीस है। मतलब अगर कोटा, चेन्नई, दिल्ली के कोचिंग सेंटर से कंपैरिजन करें तो उनका मतलब 10 टाइम्स सस्ती फीस है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे अपने रेफरल कोड यूज़ करना है भारत पंचाल 92, जिससे कि आपको भी वहाँ पे 10% और डिस्काउंट मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉलिड स्टेट से आया हुआ है। अ क्यूब सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। एलिमेंट ए फॉर्म एससीपी व्हाइल एटम्स ऑफ एलिमेंट बी ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बड़े बनते हैं भाई। देखो, जो सॉलिड स्टेट में से दो ही तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो डेंसिटी वाला या फिर ये फॉर्मूला वाला। फॉर्मूला वाला इस टाइम आया था, समझिए। तो ए एटम्स ऑफ ए, कितने होंगे एटम्स ऑफ ए। सिंस वो HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, 6 होंगे। अब उसने क्या बोला है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर आप लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बता देता हूं। ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल, एंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बात आपको नॉलेज के लिए याद रखनी है। अगर इन फ्यूचर एग्जाम के अंदर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। ओके, अब समझिए अगली बात को। क्या है अगली बात, इसने बोला है कि बी कहां पे है, एटम्स ऑफ बी कहां पे है, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, जितने नंबर ऑफ एटम्स है, यानी 2/3 ऑफ 6। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला विल बी ए 6, बी क्या होगा, बी होगा आपका 12/3। इसको सिंपल आउट करें तो ये क्या बनेगा, ए 18, बी 12, और सिंपल करें तो ये बनेगा आपका ए 3, बी 2। सो योर आंसर विल बी ए 3, बी 2। पता ना कैसे हुआ, एटम ए के लिए, ए के एटम कितने हैं 6, बी के कितने हैं 12/3, एलसीएम लिया आप लोगों ने, तो ये क्या बनेगा 18, 12, एंड ये कर सकता है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा A3, B2। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 5Cl SO4। आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था आएगा और आया है। देखिए आंसर नंबर 2। तो यहां पे आइसोमर कौन सा शो किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो हम पढ़ते हैं टोटल 6 टाइप के आइसोमर पढ़ते हैं। हाइड्रेट आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स एंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहां पे कौन सा होगा,
तो मैंने आपको सिंपली बताया था, जब ये बाहर की साइड कोई आयन वगैरह होता है ना, तो वहां पे कौन सा आइसोमर शो किया जाता है, ये आइसोमर होगा आपका आयनाइजेशन आइसोमर। यहां पे आंसर आपका क्या आएगा, आयनाइजेशन आइसोमर। अगर यहाँ पे कोई H2 का मॉलिक्यूल हो जाता तो यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमर आ जाता। अगर यहाँ पे कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड आ जाता तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमर आ जाता। अगर यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाते तो कोऑर्डिनेट आइसोमर हो जाता, बट ऐसा था नहीं। इसमें क्या था, ये था। अब देखिए क्या होगा, आप CO NH3 Cl SO4 इसको ब्रेक करके दिखा दीजिए, तो एक तो आपका बनेगा सल्फेट आयन, ठीक है ना, क्या बनेगा, सल्फेट आयन। अगले केस में क्या कर देते हैं, हम सल्फेट को अंदर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, एक आपका बन जाएगा क्लोराइड आयन। क्या होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही है दोनों का, बट आयंस डिफरेंट दे रहे हैं, एक सल्फेट आयन दे रहा है और एक क्लोराइड आयन दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आइसोमर है, आयनाइजेशन आइसोमर्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE के ऑर्डर में आप लोगों ने इनको अरेंज करना है। अब CFSE में कैसे अरेंज करोगे भैया आप, इसमें आपको क्रिस्टल फील्ड की जो वो है टेबल है, उसके कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करने का तरीका बताया हुआ है, आएगी बारात सुन जाने कल फिर, मैं आई में आपको दिख रहा होगा या फिर लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है, मैंने बहुत आसान तरीका बताया हुआ था कि जितना मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी CFSE उतनी ज्यादा है। तो यहां पे जो सबसे पावरफुल लिगेंड है वो है CN। इन केसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो और एनर्जी होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो किसकी होगी, CN6 3 नेगेटिव, इसकी सबसे ज्यादा है। उसके बाद NH3 और Cl में से कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 है। उसके बाद आपका आएगा Cr NH3 6 पॉजिटिव। और सबसे वीक लिगेंड कौन सा है भाई, इन केसेस में बात करें तो वो है आपका Cr Cl6 3 नेगेटिव। तो ये ऑर्डर था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ CH3CHO इज इजियर देन CH3CO CH3Y। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए हुए हैं। अब आप, और मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ ये कर लो यार, एनसीईआरटी कर लो, 10 ईयर कर लो, सारा पेपर पार है। चलो अगली बात देखते हैं क्या पूछा गया इनसे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है, कीटोन की ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती। अगर आपको पता हो एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो एक बार स्ट्रक्चर से समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में। ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CH3, यहां पे है H, ये है एल्डिहाइड। कीटोन की बात करें तो C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये है हमारा कीटोन। अब अगर ऑक्सीजन यहां पे अटैक करता है तो उसे क्या हटाना पड़ेगा, H को हटाना पड़ेगा, और यहां पे किसको हटाना पड़ेगा, CH3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास H है, एक लाइटर एलिमेंट है, इसको रिमूव करना आसान रहेगा। वो एक हैवियर एलिमेंट है, बल्कियर एलिमेंट है, बड़े वाला एलिमेंट है, तो उसको हटाना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम bonded to carbon in aldehyde, oxidation of CH3CHO, या आप लिख सकते हो aldehyde is easier than
कीटोन CH3CO CH3। इसका आंसर ये करके आना था आप लोगों ने, क्योंकि एल्डिहाइड के पास हाइड्रोजन एटम है जिसको रिमूव करना आसान है, इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से होगी, उसकी ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ। आईपीएसी नेम वाला क्वेश्चन मैंने कहा था आएगा भाई, एंड ये मैंने आपको कराए भी हुए हैं बिल्कुल इस जैसे लास्ट टाइम में करवाया था आपको, यही सेम एग्जांपल। देखिए क्या है, CH3N CH3 CH2 CH2 CH3, कैसे होगा इसका नाम। अमाइंस थोड़ा सा अलग रहता है नोमेनक्लेचर के केस में, ठीक है। तो मुझे यहां पे ये एक चेन हो जाएगी, ये मेरे क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, इनका नाम मैंने करना है। एन पे इस तरफ एक CH3 लगा हुआ है, एन पे इस तरफ एक CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा NN। दो CH3 है, CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। चेन में कितने कार्बन है भाई यहाँ पे, तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, और 1 पे N है, N के 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ओके बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर आर्सेनिक सल्फाइड सोल इन लैब। आर्सेनिक सल्फाइड सोल को आप लैब के अंदर कैसे प्रिपेयर करोगे। तो समझिए एक बात, जो आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड इज अ लायोफोबिक सोल। समझते हो लायोफोबिक सोल क्या होते हैं, जो लिक्विड से हेट करते हैं, जिनको डिस्पर्शन मीडियम में डायरेक्टली मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता, इनको मिक्स करने के लिए स्पेशल मेथड लगाने पड़ते हैं। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड with boiling distilled water। कुछ ऐसे आर्सेनिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है AH2O3 3H2O। इसको आपने किया, देन क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2AsOH थ्राइस, एंड ये जो आपका प्रोडक्ट बना है which is followed by या which is followed with chemical H2S। इसके आप लोग क्या करोगे, आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड की क्या करने वाले हो, H2S के साथ रिएक्शन करवाने वाले हो भी, H2S के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH6 है तो HB6 ले लीजिए, ठीक है। OH6 HB6 क्या बन गया आपका 3H2, एंड अब क्या बचा AS2S3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आर्सेनिक सल्फाइड कहते हैं। ये ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब ये देखिए और में इन्होंने बहुत आसान क्वेश्चन दिए, मतलब अगर थोड़ा बहुत ऐसा है कि चलिए आप थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है तो और में बड़ा आसान क्वेश्चन देते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। पता ही होगा आपको हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है, होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है। सिंपल बताता हूं, होमोजेनियस कैटालिस्ट कौन से होते हैं, दोज कैटालिस्ट व्हिच आर इन सेम फेज एज द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट आपका जिस स्टेट के, देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, अगर आपका जो कैटलिस्ट है वो सेम स्टेट में है जिसमें कि आपका रिएक्टेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट। और अगर आपका कैटलिस्ट किसी दूसरी स्टेट में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हैबर प्रोसेस, N2 + 3H2 gives 2NH3। नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, अमोनिया एक गैस है, बाकी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट क्या है। इस रिएक्शन के लिए हैबर प्रोसेस के लिए जो प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हो, सॉरी जो कैटलिस्ट आप लोग यूज करते हो वो करते हो आयरन, और आयरन किस फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। अब रिएक्टेंट की स्टेट है गैसियस, कैटलिस्ट की स्टेट है सॉलिड, तो अलग अलग स्टेट होगी ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहने वाले हैं। तो ये था जी हमारा
सेक्शन ए पार्ट 1 ऑफ लास्ट 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।